आइए पीछे के वीडियो में ये कट गया, तो अब इस वीडियो में देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये चालक तार है हमारा, और इस चालक तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक है, n जो है कि हमारा एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और Vd ये जो है कि अनुगमन वेग है। अब देखिए, जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये मान लीजिए ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ऐसे। तो ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया आपका, और Vd अनुगमन वेग है, n एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो, कोई भी वस्तु प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में अपने वेग के बराबर दूरी तय करती है। कोई भी वस्तु प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में अपने वेग के बराबर दूरी तय करती है। तो जब प्रति सेकंड अपने वेग के बराबर दूरी तय करती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कहेंगे कि प्रति सेकंड, यहाँ से प्रति सेकंड आप निकाल लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें प्रवेश कर रहे हैं प्रति सेकंड में। देखो, यह एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। हमको रिलेशन दिखाना है अपवाह वेग यानी Vd और वैद्युत धारा I के लिए। तो जो I है यह I Q/T के इक्वल है, और Q बराबर होता है NE/T हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू यानी यह टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस चालक तार में निकाल लीजिए आप, आपका काम हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है। जब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखा है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप अगर इसका टोटल आयतन निकल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a, और एक सेकंड में वह अपने वेग के बराबर दूरी तय कर रहा है, तो आयतन हो जाएगा a इंटू Vd। अभी वेलोसिटी नहीं है, तो कहेंगे कि प्रति सेकंड चालक तार में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या प्रति सेकंड एक सेकंड में इस चालक में कुल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, हम इनको जो है कि आसानी से इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। अतः एक सेकंड में इस तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n a इंटू Vd के इक्वल होगा। n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया एकांक आयतन में, और a इंटू Vd जो है कि आयतन हो गया। तो t सेकंड में कितने गुजरेंगे ये निकाल लीजिए, तो n a Vd इंटू t हो गया। और अभी आपको बताया I को कैलकुलेट करने के लिए I इक्वल टू NE/T है, तो n की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, n a Vdt इंटू E/T, तो t से t कट गया, तो ये देखिए निकल के आया I इक्वल टू NE/Vd, या इसी को कह सकते हैं कि Vd इक्वल टू I/NEA। ये हो गया हमारा, यानी यह अनुगमन वेग और वैद्युत धारा के बीच में संबंध है। यहीं से हम आपको धारा घनत्व को भी डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो धारा घनत्व है आपका करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी J इक्वल टू I/A है। किसी चालक तार में किसी बिंदु पर उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं। कह रहा कि किसी चालक तार में उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत धारा है वही धारा घनत्व कहलाता है। यहाँ से ले लीजिए I की वैल्यू अगर NE/Vd इसमें रख दिया जाए, तो J इक्वल टू I
एन ई ए वी डी के इक्वल है बाई ए से कट गया, जे इक्वल टू एन ई वी डी, या धारा घनत्व और अनुगमन वेग के बीच रिलेशन है, ऐसे लिखिए, या वी डी इक्वल टू जे बटे एन ई, आप ऐसे लिखिए, दोनों बातें एक ही हैं। तो इस तरह से इसकी वैल्यू जो है कि इतनी होगी। धन्यवाद।